पौराणिक कथा के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को जब राजा दशरथ के देहांत का समाचार मिला तो वे उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने गया पहुंचे। गया पहुंचकर श्राद्ध की आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए और माता सीता को फल्गु नदी के तट पर छोड़ गए। सामग्री लाने में राम और लक्ष्मण को विलंब हो गया और पिंडदान का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तभी राजा दशरथ की आत्मा ने स्वयं माता सीता के समक्ष प्रकट होकर उनसे पिंडदान करने का आग्रह किया ताकि उनकी आत्मा को समय पर मुक्ति मिल सके। राजा दशरथ के आग्रह पर माता सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर पिंडदान करने का निर्णय लिया। इस कर्म को संपन्न करते समय उन्होंने वहां उपस्थित 5 को साक्षी बनाया: फल्गु नदी, एक गाय, एक ब्राह्मण, एक कौवा, एक वट वृक्ष, बरगद का पेड़। माता सीता ने विधि विधान से पिंडदान किया, जिसे राजा दशरथ की आत्मा ने स्वीकार किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब भगवान राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो सीता ने उन्हें पूरी घटना बताई। राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव हो सकता है, और उन्होंने सीता से प्रमाण मांगा। माता सीता ने अपने 5 साक्षियों को गवाही देने के लिए बुलाया, परंतु भगवान राम के क्रोध के भय से वट वृक्ष को छोड़कर बाकी 4 साक्षी मुकर गए और झूठ बोल दिया। इस विश्वासघात से माता सीता अत्यंत क्रोधित हुईं और उन्होंने 4 झूठे साक्षियों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी, सीता ने श्राप दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी और तुम्हारी धारा धरती के नीचे बहेगी। यही कारण है कि आज भी गया में फल्गु नदी सतह पर सूखी दिखाई देती है। गाय को श्राप मिला कि पूजनीय होने के बावजूद उसे लोगों का जूठा खाना पड़ेगा और उसका मुख अपवित्र माना जाएगा। गया के ब्राह्मणों को उन्होंने श्राप दिया कि वे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे और हमेशा दरिद्रता में रहेंगे। कौवे को श्राप मिला कि उसे अकेले खाने से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी और उसकी मृत्यु आकस्मिक होगी। वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया और भगवान राम के समक्ष सत्य गवाही दी। उनकी सत्यवादिता से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो दीर्घायु होंगे, सदा हरे भरे रहेंगे और जो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए उनकी पूजा करेगी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी।